जीवन भर यही मरना जीना करते रह जाएगा। ठीक है। अपना था तो क्या हो, कोई अपना नहीं होता, अपना परछाई के अलावा कोई अपना होबे नहीं करता है। भरम में है तुम की अपना था। समझा? तो बताइए, कहेगा यही लड़का बोला था एक रोज, सर हम पे विशेष ध्यान दीजिए। कैसे हम इस पर विशेष ध्यान देंगे? विद्यार्थी वाला लक्षण ही न है। विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है ना जी। उस 5 लक्षण में वो होता है गृह त्यागी। लक्षण है कि हम ध्यान देंगे तो अपने भीतर बकबक नहीं। ठीक है, अपने भीतर विद्यार्थी वाला लक्षण विकसित कीजिए, ऑटोमेटिक टीचर का नजर पड़ जाएगा। कह करके ध्यान नहीं दिया जाता है बाबू। कितनों कोई कह दे कि हम पे विशेष ध्यान दीजिए, गार्जियन आकर के कह दे हम पे विशेष ध्यान दीजिए, नहीं हो सकता है। टीचर के नजरों में आपको आना पड़ता है। और टीचर की नजरों में आप कैसे आते हैं? टीचर की नजरों में आप तब आते हैं जब आप टीचर के सवाल का जवाब देते हैं, जब आप टेस्ट में टॉप करते हैं, उससे आप टीचर की नजरों में आते हैं, तब टीचर आप पे विशेष ध्यान देगा। आई विद्यार्थी वाला लक्षण है ना, है विशेष ध्यान दीजिए, खाक विशेष ध्यान देंगे हम। आइए, अरे सीधी सी बात है। ठीक है, देखिए हमको पता नहीं आप क्या सोचते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या सोचते हैं उससे हमको फर्क पड़ता है। मेरे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मेरे लिए ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो, मेरे लिए उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, मेरे लिए अररिया का हो, कटिहार का हो, सहरसा का हो, सुपौल का हो, नवादा का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, या मध्य प्रदेश का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए हर कोई एक समान है। मेरा भाई अगर मेरे क्लासरूम में बैठकर पढ़ेगा ना, तो जितना आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही वो भी है, उससे ज्यादा नहीं है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। समझ गए? तो आप ये सब कभी भ्रम में मत रहिएगा कि फलना है तो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे, चिल्लना है तो उस पर विशेष ध्यान देंगे, एकदम नहीं। टीचर के नजरों में आना है, अच्छे से पढ़िए, टेस्ट में टॉप कीजिए, टीचर के नजरों में आ जाइएगा, टीचर ऑटोमेटिक आप पर विशेष ध्यान देगा। ये कहने से विशेष ध्यान देते बहुत लोग आता है। ठीक है, बहुत एमपी एमएलए फोन करता है, मेरे क्षेत्र का है, मेरा भतीजा है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अरे पढ़ेगा तब ना विशेष ध्यान देंगे महाराज, पढ़वे नहीं करेगा, विद्यार्थी का लक्षण ही नहीं होगा, उस पर हम क्या विशेष ध्यान देंगे? विद्यार्थी का देखिए एक बात जान लीजिए, विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है ना, अपने भीतर डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिक हम विशेष ध्यान देंगे। नहीं पता है? हे भगवान। गृह त्यागी, अल्पाहारी, काकचेष्टा, बकोध्यानम और स्वाम निंद्रा, यही 5 लक्षण है। तो अब इसमें गृह त्यागी मतलब घर छोड़ देना है, त्याग देना है, जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। अभी भी तो आप गृह त्यागी हैं। ठीक है, घर द्वार छोड़ करके आए हैं। ठीक है, तो जब गृह त्यागी बने हैं तो पूरा गृह त्यागी बन जाइए। मतलब जब तक अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाए घर मत जाइए, सीधी सी बात है। अभी नहीं किए बे, मौसी का ब्याह है, चल गए 1 सप्ताह ब्याह मना रहे हैं अपना, मतलब ब्याह मतलब शादी। ठीक है, किसी का जन्मदिन है, उसमें अपना 2 दिन व्यस्त हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, या अपने जन्मदिन है पढ़ाई लिखाई छोड़ के 2 दिन व्यस्त है, तो ये सही लक्षण न है। सही लक्षण है विद्यार्थी का डेली क्लास करना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझे? गृह त्यागी। अल्पाहारी, कम खाना है, 2 गो 3 गो रोटी खाना है, पढ़ना है, ज्यादा खाइएगा नींद आएगा, पढ़िएगा नहीं, अल्पाहारी। उसके बाद काकचेष्टा, बकोध्यानम और स्वाम निंद्रा। मतलब नींद जो होना चाहिए ना,
कैसा होना चाहिए? नींद कुत्ता के जैसा होना चाहिए। मतलब देखते होंगे कि कुत्ता है रोड पे सोया हुआ है, गाड़ी का हॉर्न तुरंत उठ जाएगा। हाँ, बहुत सारा विद्यार्थी होता है एकदम भैंस भैंसम निंद्रम। ठीक है, आराम से सोया हुआ है, क्या हो गया कोई मतलब न है। बको ध्यानम, बोगला के तरह ध्यान, मतलब बोगला का ध्यान बड़ी तेज होता है। ठीक है, और क्या है वो? काक चेष्टा, इसका क्या मतलब होता है? कौवा जैसा? अरे कुछ ना है, ये सब विद्यार्थी का नियम को भूल जाइए, सीधा एगो नियम दिमाग में बैठाइए। जो कर रहे हैं अच्छे से करेंगे, पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरों को पागल बनाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, अपनी सफलता के लिए पढ़ेंगे। ये सब पुराना जमाना का था वो 5 गो। अब सीधी सी बात है, पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, काम खत्म। आइए अब